चर्चा तो क्विक सिंगल की शुरुआत करते हैं। चंदन जी बताइए, गुड मॉर्निंग टू यू। क्विक सिंगल में कौन सा स्टॉक? जी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, देखिए कैपिटल मार्केट स्टॉक्स की आप बात कर रहे हैं और यहाँ पे उसके अलावा हम देखें तो मेरा फोकस रहेगा कैपिटल गुड्स पे। कैपिटल गुड्स में आप देखोगे एबीबी और क्यूमिंस में काफ़ी अच्छा सेटअप है, लगातार कुछ दिनों से सजेस्ट कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है क्यूमिंस पे नया मूव स्टार्ट होना चाहिए। सो क्यूमिंस पे खरीदारी की सलाह है, क्योंकि लगभग पिछले 5-6 वीक का जो लोअर टॉप लोअर बॉटम है वो इस वीक में निगेट हुआ है और अब हाई टॉप हाई बॉटम का सीक्वेंस बने हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग काउंटर है और यहाँ पे मोमेंटम बनना चाहिए। सपोर्ट होगा 4850 का, ऊपर में लगभग 5120 तक के टारगेट इसमें बनने चाहिए। बिल्कुल। कमेंस हिटाची देखिए एक बार आप जरा, उफ क्या मूव आ रहे हैं हिटाची में। मैं सच बताऊं तो आई थिंक पिछले 3 महीने में पिछले क्वार्टर के जो कॉल लिए थे उसके बाद 60% के मूव आ चुके हैं। मतलब 50 से 60% के मूव आ चुके हैं। जस्ट फिनोमिनल रहा है ये स्टॉक का। कई बार आप लकी हो जाते हैं, मतलब जो एक नंबर्स बेस पे एक व्यू लेते हैं, तो उसके बाद ये आई थिंक उनमें से एक रहा है। गाबा सर गुड मॉर्निंग, आपका क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग। डोमेस्टिक इकोनॉमी स्टॉक बजाज ऑटो ट्रेड कर रहा है 9637 पर। स्टॉप लगाएंगे 9550 का, ज्यादा नहीं है। टारगेट रहेगा 9800। स्पिल ओवर ट्रेड बन सकता है। डोमेस्टिक सेफ स्टॉक बजाज ऑटो। बजाज ऑटो और खुला कहाँ पे था उसके बाद अगर आप देखें तो अब 9622 पे कल के हाई को क्रॉस करता हुआ। माना साहब का ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। तो देखिए एयू बैंक पे खरीदारी करने की राय रहेगी। कल हमने एक पॉज देखा था, लेकिन आज रैली कंटिन्यू हो रही है, तो एयू बैंक पे करंट लेवल खरीदारी करेंगे 964, 964 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 1025 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ये कैश लेवल्स है। ऑप्शन में आप 980 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 34 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 24 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले और 55 रुपए के टारगेट सेट कर ले। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में खरीदारी की राय मानस जी की तरफ से। प्रशांत जी गुड मॉर्निंग टू यू, बताइए आपका क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग श्रेया। यहाँ पे अगर हम पॉली कैप का स्ट्रक्चर देखें तो एक नैरो स्क्वीज से प्राइस ब्रेकआउट करने की कोशिश करी। थोड़ा प्रीएम करूंगा, करीबन 7735-40 के इर्द गिर्द ट्रेड करा है। मैं बाय करने की सलाह दूंगा। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा करीबन 7670, 7670। 1% की रिस्क होगी और यहाँ से जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 7925, 7925। एक बार टीसीएस लेकर आइए जरा वापस स्टॉक को। और पता क्या, कई बार ना मतलब प्री ओपन देकर नहीं उछलना चाहिए। ये देखिए 2% के करीब नीचे है ये स्टॉक और डे लो पर आ गया है और सरप्राइजिंग भी नहीं है। जब चल चुका है ना 10% और कुछ नहीं है नंबर्स में एक्चुअली जो और ज़्यादा चले। तो खैर एनीवे ये थोड़ा सा एक एल्गो ट्रेड भी है, देखिए ध्यान रखिए इस चीज़ को। रचना जी आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? जी मेरी तरफ से फेडरल बैंक में देना चाहूंगी। यहाँ पे 289 के करीब हम ट्रेड कर रहे हैं। हम इसमें ऐसे लगा सकते हैं 286 पे। इंटरडे पुल बैक भी मिलेगा, उसमें आप एंटर करने की ट्राई कर सकते हैं। तो 286 के एसएल के साथ इसको लॉन्ग करें फॉर अ टारगेट ऑफ 294। ओके, फेडरल बैंक 287 पे। राजेश सतपुते जी आपका ट्रेड। वीरेंद्र जी देखिए, एशियन पेंट पे मेरी नजर है। मुझे लगता है आज यहाँ पे एक अच्छा रिवर्सल आ रहा है। डेली चार्ट भी अच्छा है और सबसे बड़ी बात है स्विंग ट्रेडिंग का जो चार्ट होता है वो भी अच्छा है। 2317 चल रहा है। 2300 का वो ब्रेकआउट थ्रेशोल्ड था, तो 2300 के ऊपर एशियन पेंट बाय होगा। 2375 का स्टॉप लॉस होगा। इसका जो स्विंग का टारगेट दिखता है वीरेंद्र जी वो रहेगा करीबन 2380 से लेके 2400 का। एशियन पेंट इज अ बाय। एशियन पेंट्स खरीदारी की राय राजेश जी की तरफ से आती हुई। ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई थी इस पर, तो डेज हाई पर कर रहा कारोबार। आशीष बैती जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपका क्विक सिंगल क्या होगा? मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज पे खरीदारी की सलाह देंगे। यहाँ पे मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, स्टॉक कंटिन्यूअसली हाई राइज के पैटर्न बना रहा है डेली चार्ट्स पे। तो यहाँ पे 760 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है। 785 और 800 तक के टारगेट्स के लिए। ओके आशीष बैती जी मोतीलाल ओसवाल चुन रहे हैं। यहाँ पर पूरे स्पेस में अच्छी खासी रैली फिलहाल देखने को मिलेगी और 1% ऊपर अभी फिलहाल कामकाज करता हुआ नजर आएगा। एक बार निफ्टी लेकर आइए स्क्रीन पर। 147 अंक, 150 अंक ऊपर, हम 135 अंक अब फिलहाल कारोबार करते हुए। बैंक निफ्टी में भी स्ट्रेंथ नजर आ रही है और ब्रेथ भी फिलहाल, आज तो ब्रेथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है सर, इंट्रैक्ट है। मिड कैप और स्मॉल कैप में रैली है और लगातार चर्चा हुई है सर आपकी तरफ से।
कि अभी हमें ब्रॉडर मार्केट्स में अवसर तलाशने हैं? बिल्कुल, देखिए स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच है। बैंक निफ्टी में तो आज कोई ट्रेड प्ले ही नहीं हुई, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो भी हमारी स्ट्रैटेजी थी, ना तो बैंक निफ्टी ने उसको रिजेक्ट किया लेवल को, ना ही वो सेंट्री जोन में आया, तो बैंक निफ्टी में तो कोई ट्रेड प्ले ही नहीं हुई, गैप अप इतना बड़ा हो गया। निफ्टी पे अगर आप देखें तो हमारी अप्रोच ये थी कि या तो आपको लोअर मिल जाए, या 23,950 24,000, 23,950 24,000 हमारा प्रॉफिट बुकिंग का जोन था, और इसी जोन में बात हुई थी कि अगर रिजेक्शन मिले तो शॉर्ट करें 24,050 के स्टॉप के साथ। वो अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए था व्यू, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि हाँ, ये 23,980 कि क्या होता है ना, जो 24,000 जैसा लेवल है ना, वो गैप के साथ या थ्रस्ट के साथ क्रॉस होता है। और एक और दिक्कत है, आज निफ्टी आईटी सपोर्ट नहीं कर रहा है मार्केट को, जो मार्केट का दूसरा सबसे बड़ा कंपोनेंट है। बैंक निफ्टी अपनी तरफ जितना कर सकता था कर लिया, लेकिन दिक्कत क्या है कि निफ्टी आईटी है ना, और यहाँ पे फिर यही होगा कि यहाँ पे फिर लोग फंस जाएंगे हायर लेवल पे। मुझे इस चीज़ का रिस्क लग रहा है, इसके लिए हम थोड़ा सा इसको अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि 4% एनुअलाइज ग्रोथ वाली कंपनी में आप सिर्फ वैल्यूएशन के हिसाब से ले लें वो अलग बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई पॉजिटिव वाला आई थिंक अभी भी मूव यहाँ पर कमी है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, पार्थिव से एक व्यू लेते हैं। पार्थिव, ये सन फार्मा पे क्या व्यू होगा आपका? आप करीब 3-3.5% नीचे है आज, वो वापस वो एक्विजिशन की खबरें तेज हो रही हैं, क्या व्यू रखेंगे? देखिए, जो क्वांटम ऑफ एक्विजिशन है, $12 बिलियन की जो बिडिंग वो कर रहे हैं, आई थिंक दैट इज समथिंग जो इनिशियली शायद मार्केट को थोड़ा स्पूक कर सकती है इन टर्म्स ऑफ क्या बैलेंस शीट पे लेवरेज लेना रहेगा। नो डाउट ये जो कंपनी जिसकी बात हो रही है, वहां पे इन द टाइप ऑफ थेरेपीज दे आर इनटू बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट्स है, और यूएस मार्केट में उनकी जो शेयर है काफी अच्छी है, और ये जो एक्विजिशन अगर होता है ये वैल्यूएशन पे, तो इट इज नॉट अ वेरी बैड डील, बिकॉज ये जो कंपनी जो एक्वायर कर रहे हैं वो काफी ईपीएस एक्रेटिव रहेगी, मार्जिन भी काफी हेल्दी है, तो काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इतना बड़ा जब भी कोई एक्विजिशन होता है तो उसका इंटीग्रेशन में काफी टाइम लगता है, तो ये शायद शॉर्ट टू मीडियम टर्म सन फार्मा के लिए एक दिक्कत बन सकती है उनके शेयर होल्डर्स के लिए। एकदम से वैल्यू क्रिएट हो ऐसा हमें नहीं लगता। ओके, एकदम से वैल्यू क्रिएट ऐसा नहीं हो सकता। एक बार मीनवाइल आप लेकर आइए जरा वापस निफ्टी आईटी, और एक बार निफ्टी आईटी का अलग से कंट्रीब्यूशन है तो दिखा दीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन 3-4 आईटी स्टॉक्स देखते हैं एक बार जरा। अब एफएनओ के जितने भी टॉप लूजर्स हैं उसमें अगर आप एक सन फार्मा को छोड़ दें तो बाकी सारे आईटी हैं। इन्फोसिस 2.5% नीचे है, टीसीएस 2.25% नीचे है, ये देखिए, और ये पूरी स्क्रीन पर गिर रहा है नीचे, ऐसा नहीं है कि गैप डाउन हुआ है। टीसीएस में फिर भी थोड़ा सा अभी रिकवरी की कोशिश हो रही है, लेकिन इन्फोसिस, टीसीएस, एक बार इंटरडे दिखाइए आप एलटीआई माइंट्री का, और इंटरडे दिखाइए मुझे एम्फेसिस का। एम्फेसिस में एक और इशू ये भी है कि वो भी बीएफएसआई से काफ़ी जुड़ी हुई कंपनी है, तो इसलिए, और कोफोज, टेक महिंद्रा, सारे के सारे आईटी के नाम जो हैं वो थोड़ा मार्केट पर प्रेशर डाल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ है बैंक निफ्टी, एक नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रेंथ में है श्रेया बैंक निफ्टी इस समय। अच्छा, बैंक निफ्टी में एक अप्रोच ये हो सकती है कि अब वो जो डिप आई थी उस कैंडल का लो आपका स्टॉप हो सकता है, अगर आप बहुत ही अग्रेसिव ट्रेडर हैं और अगर आपको चेज ही करना है मोमेंटम तो। लेकिन ये थोड़ा सा एक यहाँ पर आपके लिए एक हो सकता है फैक्टर। चलिए